सबसे कम उम्र में इन्होंने स्टेज को ज्वाइन किया। कि वो हीरोइनें कैसे करती हैं, ऐसे घूमती हैं तो कपड़े चेंज कर लेती हैं। ये तो बड़ा खूबसूरत काम है, ये तो बड़ा अच्छा काम है, लेकिन मैं उन हाथों में आ गई कि जो स्टेज एक्टर थे। क्यों रिस्पेक्ट नहीं है? क्या ये उनकी वल्गैरिटी की वजह से? वो ड्रैग की कहती हैं कि मैं एक दिन में सुपरस्टार बन जाऊं, के पास काम नहीं होता, गंद फैलाने आती हैं, फिर बाहर जाके भी जो गंद करना है उसकी वजह से ये स्टेज वालियों को गंदा कर माना जाता है। तो डायरेक्टर ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी स्टार बनना है तो आपने ताश खेलना है, पत्ते खेलने हैं, जुआ खेलना है। प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि यार आफरीन खान ਨੂੰ बुला लो, ਉਹਦੀ बहुत पब्लिक है, ਉਹ सुपरस्टार है, चलो ਉਹਨੂੰ डांस नहीं आंदा, बंदे ते आਣਗੇ ना वेखਣ। डांस की जगह गंदी हरकतें करनी पड़ती हैं। आजकल जो हमारी आर्ट काउंसिल है वो बहुत समझदार हो गई है, थिएटर बसील कर देंगे, ये कर देंगे, ये हरकतें ना हो। आर्ट काउंसिल वाले जब नहीं आते, लड़कियां भी खुश होती हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे खुश होते, कहते हैं आज नहीं आए, आज जो मर्जी करो, खोल के खेलो। इस समय से सना चौधरी मौजूद हैं जो सबसे कम उम्र में स्टेज की एक्ट्रेस रह चुकी हैं और सबसे कम उम्र में इन्होंने स्टेज को ज्वाइन किया। इतनी कम उम्र में स्टेज पर आ गई, क्या ये शौक, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपने बचपन से पाला, क्योंकि आप तो बचपन में ही आ गई थी। जी जी तो कब से पाला ये शौक? मैंने मतलब कि जब मैं हुई थी 7-8 साल की तो हम लोग बाहर जाते थे, हमारे घर में टीवी नहीं होता था, तो हम लोग मोहल्ले में हमारे में एक टीवी था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट था। तो कलर वाइज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बातें कर रही, बड़ी पुरानी लग रही है मुझे। इतनी पुरानी नहीं, वो उनके घर में ब्लैक एंड व्हाइट था, अच्छा, बाकी अच्छा। सबके रंगीन थे। तब मोबाइल भी थे। अच्छा हाँ जी, तब मोबाइल भी थे। मैं इतने पुराने दौर की बात नहीं कर रही। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था ना, वो तो मेरी अम्मी भी तब पैदा नहीं हुई थी, जिस दौर वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे। तो हमारे घर में टीवी नहीं था, हमारे साथ वालों में रंगीन टीवी आता था। एक जो हम बच्चे थे ना, जिधर बैठते थे उधर सो जाते थे, तो वो फिर साथ वाले में टीवी नहीं देखने देते थे, तो हम दूसरे घर में जाते थे, उनका टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट। तब से हम लोगों को शौक पड़ा था कि वो हीरोइनें कैसे करती हैं, ऐसे घूमती हैं तो कपड़े चेंज कर लेती हैं, ऐसे घूमती हैं तो वो पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं, और इतने ये तो बड़ा खूबसूरत काम है, ये तो बड़ा अच्छा काम है। हमने वो ज़हन में रख के मैंने काम सोचा था कि मैं ऐसी करूँ, ऐसी बनूंगी, ऐसी करूँगी, और किधर आ गए, कितने खड़े हैं। मतलब स्टेज पर आने का कोई शौक नहीं, स्टेज पर आने का कोई शौक नहीं इंडस्ट्री में जाना चाहती थी। हाँ जी, लेकिन मैं उन हाथों में आ गई कि जो स्टेज एक्टर थे, वो मुझे, अगर वो स्टेज एक्टर है मुझे स्टेज पे ले आएंगे। मुझे उन्होंने कहा कि बाबू आप पहले स्टेज करोगी, बाबू ने थाना थाया। बाबू आप पहले स्टेज करोगी, उसके बाद आप फिर बड़ी होगी, अच्छा, फिर बहुत बड़ी हो जाओगी, फिर आपको लोग लाइक करेंगे, फिर आप बहुत बड़ी फनकार बन जाओगी, टीवी में भी आने लग जाओगी। अच्छा। लेकिन मुझे कोई टीवी में नहीं लेके गया, और अल्लाह का शुक्र है अब जो मेरा शौक था वो भी पूरा हो गया। अब तो मतलब कि दिल करता है कि जहाँ से भाई अच्छा काम मिल रहा है, इज्जत से और पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, हमने उधर ही जाना है। सना मुझे ये बताओ कि स्टेज की जितनी भी एक्ट्रेस हैं, इनकी उस तरह से हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं है। इस चीज को आप इनकार नहीं इस चीज से कर सकती, नहीं कर रिस्पेक्ट सकते, नहीं सही है। है। तो क्या वजह है कि क्यों रिस्पेक्ट नहीं है? क्या ये उनकी वल्गैरिटी की वजह से, इनके वल्गर कंटेंट की वजह से कि ये इस तरह का करती है, या उस तरह की हरकतें जो ये करती हैं ऑन स्टेज? आपको पता ही होगा मैं जिस चीज़ की भी बात कर रही हूँ, क्या ये सब कुछ करना ज़रूरी हो जाता है, या ये डिमांड होती है ऑडियंस की, या आपके जो बैक स्टेज बैठे होते हैं उन लोगों की? किसी की डिमांड नहीं होती। ये कहते हैं ना कि एक सीढ़ी नहीं है, मैं तो सारियां सीढ़ियां एको बारी चढ़ जाऊँ। ठीक है, वो ड्रैग की कहती है कि मैं एक दिन में सुपरस्टार बन जाऊँ। किसी के कोई के लिए ये करती हाँ हैं? जी, ये स्टार बनने के लिए करती हैं, और उनके पास काम नहीं होता, गंद फैलाने आती हैं, और स्टेज के ऊपर जो मर्जी करो आप कर सकते हो। स्टेज के ऊपर हो गया, स्टेज के ऊपर ना, फिर बाहर जाके भी जो गंद करना है उसकी वजह से ये लड़कियों, स्टेज वालियों को गंदा कर माना जाता है। लोग कहते हैं कि स्टेज की लड़कियां अच्छी नहीं होती, फिर सिगरेट पी लिया, ये हमारी फील्ड का स्टाइल है, लड़कियां सिगरेट पी रही हैं सरेआम बैठी हुई कि भाई मैं तो स्टेज एक्टर हूँ, मुझे किसी ने क्या कहना है। ठीक है, फर्ज हो जाता है क्या पीना? फर्ज हो जाता है। कुछ तो डायरेक्टर ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जी स्टार बनना है तो आपने ताश खेलना है, पत्ते खेलने हैं, जुआ खेलना है, तब आप स्टार हो। देखा हमारे बड़े बड़े जो स्टार एक्टर हैं, जो हमारे सीनियर हैं, माशाल्लाह मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, वो भी ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। तो अब वो इस चीज़ को, जुआ खेलने से बंदा, कुछ लोगों का मानना है, मेरा मानना तो ये है कि जुआ खेलने से बंदा स्टार नहीं बनता। ठीक है, मेहनत करने से बनता है। मेहनत करने से स्टार बनता है। और दूसरी बात ये है कि गंद करेंगे तो गंद ही पाएंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। मैंने तो यही सोचा है कि मैं अपनी इज़्ज़त से काम करूँगी, इज़्ज़त से नाम बनाऊँगी, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो कह दे लै ऐसा ना थी, मेरे बैठ तू उठ के गई है लै, ये कोई भी नहीं कहेगा। अल्लाह का शुक्र है इज्जत से काम कर जो रहे हैं। आपसे सीनियर फनकार हैं स्टेज पर, वो तो कभी भी नहीं मौका देते, छोटे फनकार आगे हैं, कभी भी उनको ये चांस नहीं मिलने देते, हमेशा अपना ही लोहा मनवाते हैं और अपने कदम मजबूत रखते हैं। तो आपके साथ भी तो ये मामला होंगे?
कभी भी नहीं आने देते, ये तो बात आपने सही की है। क्योंकि अब हर प्रोड्यूसर ये कह रहा है कि यार आफरीन खान ਨੂੰ बुला लो, ਉਹਦੀ बहुत पब्लिक है, ਉਹ सुपरस्टार है। चलो ਉਹਨੂੰ डांस नहीं आंदा, बंदे ते आणगे ना वेखण। काम को आजकल कोई भी नहीं देखता। और ये प्रोड्यूसर ही काम नहीं देखते, वो अपने पैसे को देखते हैं। पड़ता है, डांस की जगह गंदी हरकतें करनी पड़ती हैं। नहीं, डांस की गंदी हरकतें, आजकल जो हमारी आर्ट काउंसिल है वो बहुत समझदार हो गई है। क्योंकि जब ड्रामा शुरू होता है एंड तक आर्ट काउंसिल वाले बंदे बैठ के देखते हैं। तो पहले जो लड़कियों की मौजें लगती थी, आजकल वो कम ही लग रही हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा गंद फैलाती थी, आजकल वो आर्ट काउंसिल वाले होशियार हो गए हैं कि वो कहते हैं भी हम वो थिएटर बसील कर देंगे, ये कर देंगे, ये हरकतें ना हो। वो तो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं आर्ट काउंसिल वाले। तो बाकी जो आर्ट काउंसिल वाले जब नहीं आते, लड़कियां भी खुश होती हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे खुश होते हैं, कहते हैं आज नहीं आए, आज जो मर्जी करो, खुल के खेलो, आज खुल के डांस करो। ये क्या एक्ट्रेस की जिम्मेदारी होती है कि कुर्सियां भरवानी है उसने, सामने थिएटर फुल होना चाहिए? पहले नहीं था, आजकल फैशन बन गया है। जैसे कि वो मैंने आपको बताया ना कि हमारी फील्ड में सिगरेट पीना, ये फैशन है। तो ऐसे ही आपको भी लोगों को कॉल्स करनी पड़ती होंगी, बुकिंग करवाती होगी कि मेरा डांस आ रहा है तो सीटें भरो? मेरा तो ये होता है कि अगर मैंने किसी को 1-2 दफ़ा कह दिया, अगर वो नहीं आया, दूसरी दफ़ा मैंने गालियाँ देनी होती है, फ़ोन बंद कर देना होता है। अगर कोई इज्जत से आ जाए तो ठीक है, अगर कोई ना आए हम उनसे लड़ नहीं सकते। हाँ, अगर कोई करीबी दोस्त है, जानने वाला, बहुत ज़्यादा जानने वाला, उसको रिक्वेस्ट की है, उसको फिर डांट ढूंढ भी सकते हैं, गालियाँ भी दे सकते हैं। हाँ जी, लेकिन मैंने कोई ज़्यादा कभी किसी को फोर्स नहीं किया, कभी जिग नहीं की। नहीं जी, ये थी सना चौधरी के कुछ इंकिशाफात जो वो लोगों को बताना चाहती थी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।